में संगीत। कल की अवतार याद ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। भारतमानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापना। था जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर इस धरती पर अवतार लेते हैं, धर्म का नाश करते हैं और पुनः धन की स्थापना करते हैं। प्रिया भक्तों, जब इस पृथ्वी को धर्म ने घेरा है तब तब हरि युग में भगवान विष्णु ने दोस्तों का नाश करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। सतयुग में प्रभु श्री हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए भगवान वराह और भगवान नरसिंह रूप में अवतार लिया। वही त्रेता युग में भगवान विष्णु ने सभी अत्याचारी राजवंशों का नाश करने हेतु परशुराम अवतार लिया और रावण का अंत करने के लिए भगवान विष्णु प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित हुए। द्वापर युग में कंस के अत्याचारों से इस पृथ्वी प्रभु श्री विष्णु ने कृष्णा के रूप में जन्म दिया और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर उसे गीता का उपदेश दिया। फिर उसे युद्ध के पक्ष जब द्वापर युग का अंत हुआ तब श्री कृष्णा ने पुनः धर्म स्थापित कर एक नए युग कलयुग की शुरुआत की। जब जब पृथ्वी पर धर्म ने अपनी सीमा लगी तब तब इस सृष्टि के पालनहार प्रभु श्री विष्णु ने हरियुग में अवतार लिया और धर्म का नाश कर पुनः धरती पर धर्म की स्थापना की और एक नए युग की शुरुआत। पक्षत्रिय और त्रेता युग के अंत के पक्षपरियों और की सतयुग के अंत के द्वापर युग के अंत के पक्ष स्थापना हुई कलयुग की। भगवान विष्णु ने हर युग के अंत में ही इस धरती पर अवतार लिया है। इस सृष्टि के प्रत्येक युग का एक समय अंतराल रहा है और उसे अंतराल के पूर्ण होने पर उसे युग का अंत हुआ है और एक नए युग की स्थापना हुई है। उसी प्रकार एक दिन कलयुग का भी अंत हो जाएगा और स्थापना होगी एक नए युग की। जिस प्रकार हर युग के अंत में प्रभु विष्णु ने धर्म के रूप में जन्मे रक्षण का नाश किया, का अंत करने के लिए भी प्रभु विष्णु अवतार लेंगे और धर्म का नाश करेंगे। परंतु कौन होगा कलयुग का वो रक्षा जिसके अत्याचारों से समस्त सृष्टि को मुक्त करने के लिए प्रभु विष्णु धरती पर अवतार लेंगे? कब होगा कलयुग का अंत और स्थापना होगी एक नए युग की? संगीत। प्रिया भक्तों, पुराने के अनुसार कलयुग का इतिहास 4,22,000 वर्षों का होगा, जिसमें से कलयुग को स्थापित हुए सिर्फ 5 वर्ष का समय ही हुआ है। धीरे धीरे मनुष्य ने धर्म को अपनाना शुरू कर दिया है और धर्म को त्यागना शुरू कर दिया है। परंतु अभी इस धरती पर धर्म से कहीं अधिक है। लोग अभी प्रभु की भक्ति में ली है, एक दूसरे के प्रति दयावान है। परंतु एक समय ऐसा भी आएगा जब इस धरती पर धर्म इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य अपनी स्वार्थ के लिए मनुष्य का ही सर्वनाश करने लगेगा और मनुष्य स्वयं ही जानवरों की भांति व्यवहार करने लगेंगे। नदियों का पानी सूख जाएगा, धरती पर कोई हरियाली नहीं बचेगी। स्वयं जीवित रहने के लिए मनुष्य को ही मारकर उसका सेवन करने लगेगा। इस संसार से प्रेम और धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। जब सृष्टि में धर्म इतना बढ़ जाएगा तब रक्षाकाली पुरुष अपने भौतिक रूप में आएगा और मनुष्यों को अपने वश में कर लेगा। परंतु रक्षाकाली पुरुष कौन है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, तलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब उनकी पीठ से एक काली पदार्थ का जन्म हुआ, जिससे राक्षसों के पूरे वंश की उत्पत्ति हुई, जिसमें कि सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई रक्षा